Good morning, student. In mathematics of standard 9th, we are going to learn chapter number 14, statistics, and it is part number 5. And part number 5 is the last part of this chapter. Now, we are going to solve some example from exercise number 14.4. In last lecture, we have already studied some example about mean, median, and mode. How can we define any mean, median, or mode of any given data? So here we are going to learn some example from exercise number 14.4. So let me go for it. Exercise number 14.4. Example number 3. The following observation have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन है 29, 32, 48, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84 एंड 95 मीन्स यहाँ पे कितने, तो आप गिनती करें तो यहाँ पे ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। और 10 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये जो है 10 वो इवन नंबर है जैसे हमें पता है, और इसका डेटा का मीडियन दिया गया है। मीडियन कितना है, 63 है। तो अब हमारे पास मीडियन है तो इस हिसाब से हमें उसका जो यहाँ पे x है, x की वैल्यू अननोन x है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर, अगर हमें दिए गए डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में हो, जो दिए गए जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन हो, तो हम क्या करते हैं कि हमें हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला कौन सा, तो ये मीडियन m इज इक्वल टू n बाई टूथ फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस 1 ऑब्जर्वेशन है, उसका हम सम लेंगे और डिवाइड बाई 2। तो जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे पता है कि अगर ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है तो उस हिसाब से बीच वाले दो ऑब्जर्वेशन कौन से हो गए, ये 6 वाला, सॉरी ये 5th वाला और ये 6 वाला, मीन्स x एंड x प्लस 2 है वो n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन एंड n बाई टू प्लस 1 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हमारे पास मीन मीडियन है तो उस हिसाब से हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन एग्जांपल, it can be observed that the total number of observation in the given data is 10, that is even number. Therefore, the median of this data will be the mean of 10 by 2, that is 5th, and 10 by 2 plus 1, that is 6th term. उससे हम तो यहाँ पे फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रखेंगे। Therefore, median of data is equal to 5th observation plus 6th observation divided by 2। तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास डेटा मीडियन दिया गया है, मीडियन कितना है 63 है, और यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन x है और 6th ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 है, डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो न्यूमरेटर है उस दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 1 33 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x क्या आएगा 62, मीन्स यहाँ पे जो अननोन टर्म से x की वैल्यू क्या होगी 62। तो इस हिसाब से जो फिफ्थ वाला जो टर्म है वो 62 हो जाएगा, और 6th वाला टर्म है x प्लस 2, मीन्स 62 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और 5th और 6th टर्म भी यहाँ पे मिल चुके हैं हमें। तो इस तरह से अगर कोई अननोन फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उसे आप फॉर्मूला में रख के उसका आंसर आप ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हमें टेबल में कुछ सैलरी और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए। तो क्या 300 सैलरी वाले वर्कर्स कितने हैं 16 है, 400 सैलरी वाले वर्कर कितने 12 है, 500 सैलरी वाले वर्कर कितने 10 है। तो इस तरह से पूरी का पूरा जो टेबल हमें दिया गया है, और इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए 60। यहाँ पे सारे के सारा सम लेंगे तो कितना आएगा 60। तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन दी गई, इसका हम मीन फाइंड करते हैं। डायरेक्ट हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मीन से भी हम फाइंड कर सकते हैं और एज्यूम मीन से भी हम उसे मीन सैलरी फाइंड कर सकते हैं। The solution of given example, using the table the mean can be calculated as follows। हमारे पास xi है, fi है,
अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो 3000 इंटू 16 दैट इज 48,000, उस हिसाब से 4000 इंटू 12 दैट इज 48,000, 5000 इंटू 10 दैट इज 50,000। इस हिसाब से पूरा का पूरा हमें यहाँ पे एफ आई एक्स आई का एक कॉलम मिलेगा, और ये जो कॉलम है उसका हम सम लेंगे, जो हमारे पास एक कॉलम है उसका अगर सम लेंगे तो कितना आएगा 3,05,000, और समेशन एफ आई क्या है 60 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा वाला, कि मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो मीन सैलरी कितनी होगी, तो 3,05,000 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 5,083.33। Therefore, the mean salary of 60 workers is 5,083.33। तो यहाँ पे उसका हमने मीन फाइंड कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें एक दो तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच द मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा वाला क्या है कि द मीन इज नॉट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या पूछा गया है कि मीन है वो अप्रोप्रिएट कैसे हो सकता है। अगर हमें कुछ वर्कर्स की सैलरी दी गई है तो हम उसका मीन फाइंड करते हैं, तो हमें उसका मीन्स जो मीन मिलता है वो ये बताता है कि सभी वर्कर की सैलरी है उस मीन के हिसाब से, मीन्स उस मीन के आजू बाजू सभी की सैलरी है। लेकिन अब बात क्या है, अगर कोई ऐसा वर्कर है, मीन्स अब वर्कर के साथ साथ अगर हम उसमें जो काम करने वाले मैनेजर है उसकी सैलरी ऐड कर दे तो वर्कर की सैलरी कम होगी, लेकिन जो मैनेजर है उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो मीन्स जो स्मॉलेस्ट सैलरी एंड जो लार्जेस्ट सैलरी है उसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से जो मीन हमें है वो गलत मिलेगा, जो मीन हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिलता, तो वहाँ क्या हम यूज़ करते हैं, मीडियन यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है उसमें कब अप्रोप्रिएट मीन होगा और कब नहीं होगा उसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो सॉल्यूशन हम गिवन एग्जाम्पल, तो फर्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो 154.9 सेंटीमीटर, 162.8 सेंटीमीटर, 170.6 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 163.3 सेंटीमीटर, 166.8 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ की जो आपने देखी कि सैलरी है वो नियर अबाउट 160 है। सभी की हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर के नज़दीक है। इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। जो सारे के सारे हैं उनका आंसर है क्लोजेस्ट है, मीन्स 160 के अराउंड है सभी का आंसर। देयरफॉर मीन विल बी कैलकुलेटेड एज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे मीन है वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर एक और एग्जांपल ले, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स obtained by 12 students in a test, 48, 59, 46, 52, 54, 46, 97, 42, 49, 58, 60 और 99। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए मीन्स यहाँ पे 12 स्टूडेंट के जो मार्क्स दिए गए, तो आप में देख सकते हैं कि यहाँ कम से कम मार्क्स कितने हैं, तो क्या 46 नहीं 42 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने 99। मीन्स जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है उसका डिफरेंस बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो हम मीन फाइंड करेंगे वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मीन है वो मीडियन है वो एप्रोप्रिएट होगा। तो इन दिस केस it can be observed that there are some observation which are very far from observation. Therefore, here median will be calculated as the appropriate measure of central tendency. तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू अगर उसका डिफरेंस कम हो तो हम मीन को अप्रोप्रिएट कहेंगे, अगर दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मीडियन है उसे अप्रोप्रिएट कहेंगे। तो इस हिसाब से जो सारे सम है वो कैलकुलेट हो सकते हैं। नाउ इन होमवर्क ये गिवन टू एग्जाम्पल, फाइंड द मीन ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जो दो टेबल दिए गए हैं उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, और इसी हिसाब से दो टेबल दिए गए हैं। दोनों टेबल में से आपको एफ आई एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई दिया गया है और एफ आई फ्रीक्वेंसी एफ आई दी गई है, मार्क्स एक्स आई दिए गए, फ्रीक्वेंसी एफ आई दिए गई है। तो आपको एफ आई एक्स आई फाइंड करके आपको जो मीन है वो फाइंड करना है। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो।